इस एपिसोड में आपका स्वागत है। म्यूचुअल ग्लोब से मैं राहुल नारायण। नमस्कार, मैं मनोज श्रीवास्तव म्यूचुअल ग्लोब से। हम लोग 21 डेज की सीरीज रन कर रहे हैं जिसमें एसआईपी इन्वेस्टमेंट और उसकी स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करेंगे। हर एपिसोड में हम लोग एक नई कैटेगरी डिस्कस करते हैं कि इन्वेस्टर की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। आज का एपिसोड हमारा कॉन्ट्रा एंड वैल्यू फंड्स के ऊपर है। तो कॉन्ट्रा एंड वैल्यू फंड्स को पहले समझते हैं। इंटरेस्टिंग कैटेगरी है। एग्जैक्टली है क्या ये? ओके, तो बिफोर वी स्टार्ट आपके ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दें ताकि आपको बिल्कुल टाइमली अपडेट मिलता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस तरह से नॉइज़ इस वक्त हो रही है इक्विटी के बारे में, सिप के बारे में, मुझे लगता है कि कान बंद कर लेने चाहिए, क्योंकि आप बहुत नॉइज़ सुनेंगे तो गलत डिसीज़न हो जाएगा। और हम ये पूरे 21 दिन का एक तरह से जो सीरीज़ कर रहे हैं, रोज़ एक कर रहे हैं, वो इसीलिए कि देखिए, सिप को दो मिनट ज़्यादा लेते हैं। सिप को समझिए, पिछले 20 सालों में, अगर 25 सालों में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है लोगों को एजुकेट करने में। तो अब काफ़ी हद तक लोग समझने लगे हैं भाई इक्विटी है तो लॉन्ग टर्म है, हर इन्फॉर्मेशन पर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे खरीद लें ऐसे बेच लें, वो ज़रूरत नहीं, जो कि पहले हुआ करता था। और सिप वाले कॉन्सेप्ट को म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री समझा लेने में सक्सेसफुल हो गई है, जिस वजह से ही जो पैसे बन रहे हैं इन्वेस्टर के, वो सिप की वजह से बन रहे हैं। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को भी हेल्प कर रहा है, हमारी इंडस्ट्री, इंडियन इंडस्ट्री को भी हेल्प कर रहा है। एक सॉलिड पैसा चैनलाइज हो रहा है, जो पहले रियल एस्टेट में था, बैंक एफडी में था, पोस्ट ऑफिस में था, वो चैनलाइज होना शुरू हुआ है सिप की वजह से। और 5 साल जो हमारी सीरीज़ चल रही है, आप देखें, अगर 5 साल की सिप चल रही है तो आप 12%, 15%, 16%, 18%, 20% तक बना रहे हैं। इससे अच्छा और क्या चाहिए? अब अगर इस नॉइज़ के चक्कर में पड़ जाएंगे और आपने अपनी कहीं सिप रोक दी, एक्चुअली तो यही टाइम है, सिप का तो एंगल यही है, इस वक्त सेल लगी हुई है, आप लेते जाओ, मत परेशान हो कि 1 महीने बाद ठीक हो जाएगा, 3 महीने बाद हो जाएगा, 6 महीने हो जाएगा, क्योंकि वो आपके हमारे हाथ में नहीं है। जब हाथ में ही नहीं है तो अगर ये सेल चल रही है साल भर तक तो चलने दीजिए, आपको कुछ करना भी नहीं। आपकी सिप हर महीने आपके पैसे से इन्वेस्टमेंट करती जा रही है, और फिर जब मार्केट पलट के आएगा तो आपको फिर पूरी वसूली, रिकवरी हो जाएगी। तो इसलिए सिप पे हम इसीलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं आपको समझाने में, और काफ़ी चीज़ें आप देख रहे हैं हर एपिसोड में रिपीट होती हैं, वो इसीलिए लॉन्ग टर्म करो, सिप करो, परेशान मत हो, 15-20% माइनस हो जाए बिल्कुल परेशान मत हो। अगर ये नहीं परेशान होंगे तो पैसा बनेगा, क्योंकि किसको पता है। अब जो कल ये जो ट्रम्प का डिस्कशन हुआ, प्रेसिडेंट ट्रम्प का, ये जेलेंस्की के साथ में, अब ये बताइए कौन फंड मैनेजर या कौन एक्सपर्ट या कोई ब्यूरोक्रेट, कोई पॉलिटिशियन, कोई एजुकेशनिस्ट, कौन बता सकता था कि साहब ये जो कल वाइट हाउस में मीटिंग होगी उसमें ट्रम्प साहब और जेलेंस्की का ये डिस्कशन होगा, उसका ये आउटकम आएगा, और फिर इसका ये आउटकम ये कल हुआ है फ्राइडे को, मंडे के मार्केट में क्या होगा? नोबडी नोज, किसी को नहीं पता है। कोई बहुत अच्छा शायद इंडिकेशन नहीं गया होगा इस मीटिंग का, लेकिन क्या 24 घंटे पहले किसी को पता था? किसी को नहीं पता था, और हमको और आपको तो बिल्कुल नहीं पता था। तो इसलिए सिप की बड़ी इंपॉर्टेंस है। नॉइज़ को अलग कीजिए, कई एक अच्छे यूट्यूब पे चैनल हैं उनको सुनिए, और नहीं आपको पता है तो हमारे चैनल को सुनते जाइए। कन्फ्यूजन्स हो तो आप हमको कांटेक्ट करें, हमारा जो नंबर आपको दिखाई पड़ रहा है व्हाट्सएप का। ये टाइम सिप की अमाउंट को बढ़ाने का है। सेल चल रही है, आप जाते हैं ना मॉल में, जाते हैं तो एक शर्ट लेने जाते हैं, सेल होती तो आप 2 पर 1 फ्री ले आते हैं। ये टाइम बढ़ाने का है, बंद करने का तो बिल्कुल नहीं है। ये पर्पज़ है इस मास्टर क्लास का, इस सीरीज़ का। अब आगे जो आपने सवाल पूछा कंट्रा और वैल्यू वाला, ये बड़ा ध्यान से सुने, क्योंकि इस बार हम लोगों ने 2 कैटेगरी ली हैं एक साथ, क्योंकि ये लोगों को क्लियर नहीं होता है। यस, कॉन्ट्रा एज द नेम सजेस्ट, कॉन्ट्रेरियन अप्रोच है।
आम आदमी ये समझता है कि ये वो स्टॉक्स हैं जो हर आदमी बेच रहा है तो ये खरीद ले रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है ऐसा नहीं होता है। बट तब भी फंड मैनेजर उस स्कीम का जो कॉन्ट्रा का है वो आइडेंटिफाई करता है कि किस स्टॉक्स के बारे में थोड़ा सा बहुत फेवरेबल नहीं चल रहा है, बहुत फैंसी नहीं है, आउट ऑफ फैशन, आउट ऑफ फैंसी हो रहा है। तो कोशिश रहती है उसको कि कॉन्ट्रेरियन अप्रोच ले और जो स्टॉक्स लोग आम आदमी समझता है कि लोग बेच रहे हैं और ये खरीद रहे नहीं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन कम खरीद रहे हैं, कम खरीद रहे हैं या खरीद रहे हैं तो एक आदमी, एक इन्वेस्टर 100 शेयर खरीद रहा है तो कॉन्ट्रा वाला शायद 500 शेयर खरीद रहा होगा। तो एक वो भी कन्फ्यूजन चलता है, भाई कॉन्ट्रा है तो सारे स्टॉक्स ऐसे हों जो लार्ज कैप में नहीं हो, जो मिड कैप में नहीं होनी, ऐसा नहीं होगा। बट उन स्टॉक्स में भी हो सकता है कि उसने लार्ज कैप में भी ले रखा हो या मिड में भी ले रखा हो और यहाँ भी ले रखा हो। परसेंटेज का फ़र्क हो सकता है। राइट। कभी आपको इंडस्ट्री लगती है कि थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, कभी आईटी इंडस्ट्री, कभी फार्मा इंडस्ट्री। तो ये वाला जो फंड मैनेजर होगा वो ये उस साइकोलॉजी से जाता है कि कौन सा फैशन के थोड़ा बाहर है लेकिन अच्छा है। हाँ, 2 चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। इस वाले इन्वेस्टर को अपना लॉन्ग टर्म थोड़ा और लॉन्ग कर लेना चाहिए, क्योंकि बेट है ये तो 2 साल बाद सही पड़ जाए या 3 साल बाद सही पड़े। थोड़ा उसकी रिस्क एपिटाइट भी एग्रेसिव वाली होनी चाहिए, क्योंकि साल 2 साल तक वो ठट्टा दिखाई पड़ेगा और फिर किसी बार जो है उसकी रिकवरी हो जाएगी। राइट। तो ये कॉन्ट्रेरियन है। कॉन्ट्रेरियन में बहुत ज़्यादा फंड हाउसेस के उस कैटेगरी में बहुत ज़्यादा फंड हाउसेस ने लॉन्च भी नहीं की स्कीम, और उसका रीज़न यही है क्योंकि ज़रा ये मुश्किल काम होता है कॉन्ट्रेरियन अप्रोच रख के स्टॉक्स ढूंढना और फिर आपको भी सेटिस्फाइड रखना। साल भर तक नहीं रिटर्न बने, चलो कोई बात नहीं, 18 महीने तक नहीं बने, कोई बात नहीं, आपको पेशेंस होता नहीं है। तो इसलिए सारे म्यूचुअल फंड जो हैं इसमें अपनी इस कैटेगरी को नहीं लॉन्च कर रखा है। राइट। कुछ ने कर रखा है, और जिन्होंने कर रखा है 3 ही हैं जो मुझे दिखाई पड़ रहे हैं 5 साल पुराने वालों में, वो तीनों अच्छा काम कर रहे हैं। तो अभी हम लोग जब स्लाइड पे आएंगे तब देखेंगे, तो उसके हिसाब से ये कॉन्ट्रा का थीम एक तरीके से बन के आ रहा है। अब कॉन्ट्रा और वैल्यू एक जैसे कैसे हैं? एक जैसे तो नहीं हैं। वैल्यू में कोई कॉन्ट्रेरियन अप्रोच की बात नहीं है कि पूरा ज़माना सोच रहा है कि ये स्टॉक तो ख़राब हो गया तो ये फंड की ये स्कीम खरीदे ले रही, नहीं, वो नहीं है। ये वो स्टॉक्स हैं जिसमें वैल्यू दिखाई पड़ रही है। स्टॉक अच्छा है, फेवर में भी है, लेकिन जैसे होता है कि आदमी मोमेंटम के साथ चलना उसको अच्छा लगता है। जो हम लोगों ने पहले बात की कि कुछ फंड हाउसेज हैं या कुछ स्कीम्स हैं जिनकी पी ज़्यादा होती है लेकिन परफॉर्मेंस भी ज़्यादा है, वो बेसिकली मोमेंटम चल रहा है उनका। ग्रोथ वाली इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी ज़्यादा है, वो भी ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट में कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता कि ये बेस्ट है। आपको एक कॉम्बो बनाना पड़ेगा, दाल, रोटी, सब्जी, सलाद, कर्ड, सबका बनाना पड़ेगा। सबके अपने अपने रोल हैं। सो देयर इज़ नथिंग लाइक कि ये कैटेगरी बेस्ट है या ये शेयर बेस्ट है या ये स्टाइल बेस्ट है। वो 3-4 चीज़ों को बना के बुके बनेगा है पूरा। तो वैल्यू कॉन्ट्रेरियन नहीं है, बट वो स्टॉक्स जो फंडामेंटली स्ट्रांग हैं बट किसी वजह से उनकी वैल्यूएशन कम है। उसके बहुत सारी वजह हो सकते हैं। थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि जो डे टू डे ऑपरेट करने वाले हैं, कहीं पे जो बड़े फास्ट मूविंग वाले हेज फंड हैं वो बेच रहे हैं किसी वजह से, फॉर एनी रीज़न। और ये वैल्यू वाला अपना बगुले की तरह बैठा हुआ देख रहा है, उसको लगा हाँ ये तो ठीक है। कंपेयर टू कॉन्ट्रा इसका पीरियड थोड़ा कम होता है। कॉन्ट्रा में वो जो जाए जो 6 और 7 साल का टाइम ले रहा हो, वैल्यू में 5 साल वाला चला जाए। कॉन्ट्रा में रिस्क एपिटाइट एग्रेसिव वाली होनी चाहिए, क्योंकि मैं तो कॉन्ट्रेरियन में तो उल्टी बात ही कर रहा हूँ ना, और उसी से पैसे कमाने की बात कर रहा हूँ। वैल्यू वाला चुपचाप सीधे कैलकुलेशन क्या वैल्यू का दिख रहा है, और होना तो इतने का चाहिए, मिल इतने का रहा है,
चलो चुपचाप लेके रख लेते हैं। तो ये मॉडरेट रिस्क वाला भी कंसीडर कर सकता है इस कैटेगरी को। यू शुड नॉट बी सरप्राइज कि आपको कॉन्ट्रा कैटेगरी में और वैल्यू कैटेगरी में दोनों में ही एक स्टॉक दिखाई पड़ जाए। वो हो सकता है, होगा भी। अब वो फंड मैनेजर की कॉल है, तो उसको हम नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग चीज़ है। अच्छा स्टॉक है, कम प्राइस पे हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें एक मिक्स तो कॉन्ट्रा का भी हो गया ना, कॉन्ट्रेरियन हो गया ना, कि क्यों कम लोग खरीद रहे हैं, ज़्यादा खरीदना चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों ने कॉन्ट्रा और वैल्यू को एक एपिसोड में समेटने की कोशिश की है। दूसरे, कॉन्ट्रा में स्कीम्स ही ज़्यादा नहीं है। तो उस एंगल से कॉन्ट्रा और वैल्यू है नॉर्मली एक बैलेंस्ड अप्रोच ये रहती है कि आपको जो पैसा कॉन्ट्रा वाले में लगाना है, आप 50% कॉन्ट्रा में लगा दो और 50% वैल्यू में लगा दो, तो बैलेंसिंग हो गई। क्योंकि कुछ चीज़ें तो मिलती जुलती भी हैं। इनका कंपटीशन मिड कैप से नहीं है, इनका कंपटीशन फ्लेक्सी कैप से नहीं है। ये अपने आप में एक अलग कैटेगरी है। तो अगर आपने सोचा हुआ है कि भाई हम 10% 20% अपना थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन अप्रोच लेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट होंगे, तो आधा आधा इसमें लगा दीजिए। तो स्ट्रैटेजी काम की है। अभी आप देखिएगा, आप स्लाइड देखेंगे तो आपको पता चलेगा दिस स्ट्रैटेजी हैज़ वर्कड वेल। तो छोड़ना नहीं चाहिए, इसको यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि फंड मैनेजर आपके लिए जब इतना काम करके दे रहा है तो आप थोड़ा सा हमारे इस एपिसोड को सुने, थोड़ा आप अपना भी इन हाउस रिसर्च करें, और फिर अब इसमें कैसे हमने किया हुआ है, इस पर कोई सवाल अगर हो तो। नहीं, ठीक है। अब हमने क्या किया कि 5 साल पुरानी स्कीमें उठाई हमने, कॉन्ट्रा की और वैल्यू की। चूँकि एक साथ लेना है तो कॉन्ट्रा में हमने टॉप 3 ले ली 5 साल पुरानी में, और वैल्यू की टॉप 3 ले ली, टोटल 6 हो गई। तो इन 6 को अगर आप देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, कॉन्ट्रा में तो 3 लोग हैं जो हमने लिया हुआ है, इन्वेस्को, कोटक और SBI। और 5 साल का रिटर्न आप देखें, SBI कॉन्ट्रा का 27% का रिटर्न आ रहा है, बाकियों का भी 19-20% के बीच में आ रहा है, विच इज़ अ गुड रिटर्न। और ये तब है जबकि मार्केट इतना गिर चुका है। उसी तरीके से वैल्यू पे आ जाइए तो बंधन है, ICICI और टेम्पल्टन है, और सब ये 23 और 25% के बीच के रिटर्न दिखा रहे हैं वन टाइम के, विच इज़ अगेन ए गुड रिटर्न। ये था जब आपने 5 साल पहले वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया था, तो ये उसकी सिचुएशन है। अब देखें कि अगर आपने ये वन टाइम ना किया होता और सिप के फॉर्म में किया होता तो क्या सिचुएशन होती। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इन्वेस्को में बहुत फ़र्क नहीं है, कोटक कॉन्ट्रा में बहुत फ़र्क नहीं है, SBI कॉन्ट्रा में थोड़ा फ़र्क है, करीब 2.5% से वन टाइम वाला ज़्यादा है। इसी तरह से वैल्यू में भी आप देखिए तो थोड़ा थोड़ा वन टाइम वाला ही ज़्यादा है। बट उसके बावजूद ये वन टाइम तो ऐसा ना 5 साल है। अभी आप सोचें कि आपने 6 महीने पहले लगा दिया होता तो आपको लॉस ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा होता। क्योंकि पूरी थीम ही उसी पे है, और हम लोगों की पूरी एक तरह से जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है वही सिप पे है। हम वन टाइम के बारे में बात ही नहीं ज़्यादा करते हैं, क्योंकि आपके पैसे बनने ज़रूरी हैं और आपका हार्ट बीट भी रेंज में रहना ज़रूरी है, पीस ऑफ माइंड भी ज़रूरी है। पैसा तो हो गया, 5% बढ़ गया, 10% बढ़ गया और 8% गिर गया, आप माने नहीं माने, आपका फ्लक्चुएशन हार्ट बीट का भी होता है, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन अर्निंग 1 और 2% मोर। तो इसलिए हम सिप की ही बात करते हैं, इसलिए हम 5 साल और 7 साल की ही बात करते हैं। तो उस एंगल से मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा सिप में कम भी दिख रहा है, बट क्योंकि ये 5 साल का पीरियड है। अभी अगर मैं 2 साल का निकाल लूँगा तो सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी, जो कि आपको अपनी खुद डेटा क्रंचिंग करनी चाहिए। जाके हमारी वेबसाइट पे जाइए, अदरवाइज भी सोर्सेज हैं वहाँ से आप निकाल सकते हैं। बट कॉन्सेप्ट वाइज सिप पे ही जाइए, कम से कम 5 साल 7 साल पे जाइए। कॉन्ट्रा और वैल्यू जैसी एग्रेसिव या थोड़ी सी डिफरेंट कैटेगरीज हुई, उसमें भी रिटर्न बन रहे हैं। आप देखिए
आप देखिए ना 18, 19, 20, 25% तक के रिटर्न बने। आप 18, 19, 20 को एक बेंचमार्क मान लीजिए, इज गुड, वेरी गुड। उसी तरह से अगर आप पी रेशियो देख के चल रहे हैं तो इन्वेस्को का थोड़ा सा इस कैटेगरी में ज़्यादा है और एसबीआई का कम है। अब देखिए एसबीआई, अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट एसबीआई हैज़ डन गुड जॉब। यस, तीनों कॉन्ट्रा में लोएस्ट पी है और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। और उधर 17% का टेम्पल्टन पे है, आईसीआईसी पे 19% है, बंधन 22 पे है। तो ठीक है, आप जैसे आपको पिकअप करना हो इन्वेस्टमेंट्स के लिए वो आप पिकअप करें। इफ़ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन, थोड़ा फंड मैनेजर के बारे में, थोड़ा एयूएम के बारे में, थोड़ी सी और चीज़ों के बारे में, तो आप जो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है उस पर जा कर के आप व्हाट्सएप करें। हमारी टीम विल बी ग्लैड टू हेल्प यू आउट। और सिप नई शुरू करनी है, सिप को बढ़ाना है, पुराने का कुछ स्कीम का रिव्यू आपको करना है, तो आप हमारी टीम की हेल्प ले सकते हैं। और फाइनली आप देखें, जो हम एक एग्जांपल लेते हैं 10,000 रुपये महीना और 60 मंथ्स की सिप, तो इन रिटर्न्स को देख करके 6 लाख के देखिए आप 9,55,000, 9,65,000, एसबीआई कॉन्ट्रा में तो 11,16,000 रुपये दिख रहे हैं। बाकियों में भी आप समझिए कि कुछ 9.5 लाख 10 लाख रुपए के बीच में दिख रहा है। वही रिटर्न जो हमारे निकाय पड़ रहे हैं 17-18%, 19% के। तो इस कॉन्ट्रा और वैल्यू वाली कैटेगरी भी सिप के टेस्ट में पास हो रही है, राइट, क्योंकि टर्म आपने 5 साल लिया है और मोड एसआईपी का लिया है। तो ये मुझे लगता है कि कंट्रा और वैल्यू के बारे में डिस्कशन है आज के हिसाब से। ठीक। और अब नेक्स्ट एपिसोड में कोई नई कैटेगरी लेकर के हम लोग फिर से प्रेजेंट होंगे। लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन हम पूरी वर्कआउट करके दे रहे हैं। हमारे मोटिवेशन के लिए भी काम कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। इट विल बी गुड सर्विस एंड गुड हेल्प टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो, अगर आप इसको शेयर करते हैं। एग्जैक्टली, है ना। और आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ स्क्रीन पे डिस्प्लेड नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में दूसरी कैटेगरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। गुड बाय, थैंक यू।